बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 6 है, सूरह निसा की आयत नंबर 402। इस आयत की तफसीर में चंद कौल हैं। एक कौल ये है कि यहूद व नसारा को अपनी मौत के वक़्त जब अज़ाब के फरिश्ते नज़र आते हैं तो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते हैं जिनके साथ उन्होंने कुफ़र किया था, और इस वक़्त का ईमान मकबूल और मुतबर नहीं। दूसरा कौल यह है कि करीब क़यामत जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नुज़ूल फरमाएंगे, इस वक़्त के तमाम अहले किताब इन पर ईमान ले आएंगे। इस वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शरीयत मुहम्मदिया के मुताबिक हुक्म करेंगे और इस दीन के आइमा हैं, इसमें से एक इमाम की हैसियत में होंगे, और नसारा ने इनकी निस्बत जो गुमान बांध रखे हैं इनका अबताल फरमाएंगे, दीन मुहम्मदी की अशायत करेंगे। इस वक्त यहूद व नसारा को या तो इस्लाम कबूल करना होगा या कत्ल कर डाले जाएंगे। जजिया कबूल करने का हुक्म हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल करने के वक़्त तक है। तीसरा कौल यह है कि आयत के मानी ये हैं कि हर किताबी अपनी मौत से पहले सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आएगा। चौथा कौल ये है कि अल्लाह ताला पर ईमान ले आएगा, लेकिन वक़्त मौत ईमान मकबूल नहीं, ना ही कोई फ़ायदा पहुँचाएगा। आयत नंबर 403 के मुताबिक यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहूद पर तो ये गवाही देंगे कि उन्होंने आप की तकज़ीब की और आपके हक़ में ज़बान तन दराज़ी की। नसारा पर यह कि उन्होंने आपको रब ठहराया और खुदा का शरीक गर्दाना। अहले किताब में से जो लोग ईमान ले आए इनके ईमान को भी आपकी शहादत देंगे। आयत नंबर 423 शान नुज़ूल। ये आयत नसारा के हक़ में नाज़िल हुई जिनके कई फ़िरके हो गए थे और हर एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की निस्बत जुदागाना कुफरी अक़ीदा रखता था। नस्तूरी आपको खुदा का बेटा कहते थे, मरकुसी कहते थे कि वो 3 में के तीसरे हैं। ये फ़िरकाबंदी नसारा में से एक यहूदी ने पैदा की जिसका नाम बोलस था, और इसने इन्हें गुमराह करने के लिए इस किस्म के अक़ीदों की तालीम दी। इस आयत में अहले किताब को हदायत की गई कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाप में फ़रात व तफरीद से बाज रहें, खुदा और खुदा का बेटा भी ना कहें, इनकी तकनीस भी ना करें, और अल्लाह का शरीक और बेटा भी किसी को ना बनाओ, खलूल और इत्तेहाद के ऐब भी मत लगाओ। आयत नंबर 426 के मुताबिक कुन फरमाया और बग़ैर बाप और बग़ैर नुतफ़ा के महज अम्र इलाही से पैदा हो गए। आयत नंबर 430 और सब का मालिक है और जो मालिक हो वो बाप नहीं हो सकता। आयत नंबर 431 शान नुज़ूल। नसारा नजरान का एक वफ़द सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और इसने हजूर से कहा कि आप हज़रत ईसा को ऐब लगाते हैं कि वो अल्लाह के बंदे हैं। हजूर ने फरमाया कि हज़रत ईसा के लिए ये आर की बात नहीं। इस पर जी आयत शरीफा नाज़िल हुई। आयत नंबर 438 शान नुज़ूल। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि वो बीमार थे तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। हज़रत जाबिर बेहोश थे। हज़रत ने वज़ू फरमाकर आब वज़ू इन पर डाला, इन्हें अफाका हुआ, आँखें खोल कर देखा तो हजूर तशरीफ़ फरमा हैं। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं अपने माल का क्या इंतज़ाम करूँ। इस पर आयत करीमा नाज़िल हुई। बुखारी और मुस्लिम में है कि अबू दाऊद की रवायत में भी ये है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया, ए जाबिर, मेरे इल्म में तुम्हारी मौत इस बीमारी से नहीं है। इस हदीस से चंद मसले भी मालूम होते हैं कि मसला बुज़ुर्गों का आब वज़ू तबरक है और इसके हसूल शफा के लिए इस्तेमाल करना भी सुन्नत है। मसला मरीज़ों की यादत सुन्नत है। मसला सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अलूम ग़ैब अता फरमाए हैं, इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि हज़रत जाबिर की मौत इस मर्ज़ से नहीं हो सकती। आगे 340 में कि यानी अगर बहन बे औलाद मरी और भाई रहा तो वो भाई बहन की कुल माल का वारिस होगा। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करें।